हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर वेक्टर कैलकुलस सेकंड सेम एक्सरसाइज 3.2। ठीक है जी, 3.2 के अंदर आज हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है जी, और कुछ क्वेश्चंस सोल्व करेंगे ताकि आपको जो फॉर्मूला है उसका पता चल जाए कि फॉर्मूला हम कौन सा यूज करने वाले हैं और उस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर एक ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये हम डिनोट कैसे करते हैं और इसके जो सिंबल है वो सिंबल है इसका हमारे पास ये सिंबल है। ठीक है जी, और इस सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल का नाम है डेल और इसका दूसरा नाम क्या है जी? नेबुला। क्या है? नेबुला। डेल और नेबुला। आप इसको डेल बुला सकते हो, आप इसको नेबुला बुला सकते हो। जैसे होते ना घर में, आपके भी नाम होंगे कई, बस मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझदार हो। प्यार से कोई कुछ बुलाता है आपको घर में, दादी कुछ बुलाती हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स कुछ बुलाते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे इसके दो नाम हो चुके हैं, एक डेल और एक नेबुला। ठीक है जी, इसको आप नेबुला बुलाओ या डेल बुलाओ, जो आपको अच्छा लगे। और डेल जो ऑपरेटर है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? कर्ल बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल वाई कर्ल जेड के कैप। ठीक है जी, ये इसके इक्वल होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप कर्ल बाई कर्ल एक्स प्लस के जे कैप कर्ल बाई कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाई कर्ल जेड। ठीक है, ये हमारे पास क्या जी? डेल। डेल ऑपरेटर यानी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है जी, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर नाम में क्या है? वेक्टर। यहाँ पे भी क्या है? आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो गया? वेक्टर फंक्शन एक। ठीक है, वेक्टर हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं ग्रेडियंट की बात करते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम डेल फाई से। ठीक है जी, डेल फाई से नोट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट फाई। ग्रेडियंट फाई लिखो या फिर इसको डेल फाई तो है ही, क्योंकि डेल ऑपरेटर हमारे पास ही है। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब जो फाई है ये क्या है? फाई एक्स वाई जेड का कोई फंक्शन होगा, बी ए कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है जी, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। और ये फंक्शन कैसे होता है जी? स्केलर होता है। बात क्या है? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ये स्केलर होता है हमारे पास, लेकिन जो डेल है ये तो वेक्टर होता है। तो जो डेल फाई बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक वेक्टर कंपोनेंट बन जाएगा, वेक्टर फंक्शन बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? जो डेल फाई है इसको हम लिखेंगे, डेल की वैल्यू तो हमारे पास ये रही, कर्ल बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल जेड के कैप, और बाहर हमारे पास क्या जाएगा? फाई फंक्शन। ठीक है जी, इसके बाद इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई को क्या करो? अंदर लगा दो। ठीक है जी, यानी कर्ल बाई कर्ल एक्स को ऑपरेट कर दो फाई पे। तो ये क्या बनेगा? कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के कर्ल फाई बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस के कर्ल फाई बाई कर्ल जेड के कैप। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या? ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। ठीक है जी, इसके बाद इसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है फाई और साई। ठीक है, दो स्केलर फील्ड फंक्शन है, यानी पॉइंट स्केलर बोल सकते हैं इसको, पॉइंट स्केलर फंक्शन। अगर इनके ऊपर हम डेल अप्लाई करते हैं फाई प्लस साई पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? डेल फाई प्लस के डेल साई, यानी डेल एक बार इसके ऊपर ऑपरेट करेगा, एक बार इस पे ऑपरेट करेगा। ठीक है जी, इसी प्रकार से फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास। सेम हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे हम बात करें इसकी प्रोडक्ट की, फाई और साई की, तो ये देखो हमारे पास जैसे प्रोडक्ट रूल काम करता है ना,
ऐसे ही ये काम करेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर जो प्रोडक्ट रूल होता है वैसे ही हमारे पास काम करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेल अप्लाई कर दो सेकंड पे, प्लस के सेकंड फंक्शन एज इट इज डेल अप्लाई कर दो फर्स्ट पे, ठीक है जी। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टीज की, अगर मैं ये निकालना हो फाई अपॉन साई, तो ये हमारे पास कैसे ऑपरेट होगा, जैसे हम कोशेंट फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, तो ये वैसे ऑपरेट होगा। तो ये हमारे पास बनेगा साई स्क्वायर साई एज इट इज डेल फाई माइनस के फाई एज इट इज डेल साई, ठीक है जी। ये हमारे पास इस टाइप से ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को, उसका प्रूफ करेंगे हम, ठीक है जी। वो बहुत काम का है, उस पर बेस्ड हम फिर क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन तो हमारे इन्हीं पे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। बट जो फंक्शन आने वाला है उसकी बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। और वो प्रूफ एग्जाम के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो इंपॉर्टेंट है वो तो हमें करना ही पड़ेगा ना, है कि नहीं। चलो करते। तो हमारे पास टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इफ आर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड की कैप है, देन टू प्रूव दैट तो यहाँ पे इसी के साथ दो रिजल्ट हैं जी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। डेल आर इज इक्वल टू 1/r आर वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास बनता है। और सेकंड रिजल्ट हमारे पास डेल आर की पावर n है, तो वो बनेगा n r की पावर n-2 आर वेक्टर, ठीक है जी। ये हमारे पास है, राइट। अब देखो, मैं इस वेक्टर को फिर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यूज करूंगा तो आपको फिर समझ नहीं आएगा, तो बेटर है इसको अभी समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो बात करते हैं फर्स्ट वाले की। फर्स्ट हमारे पास डेल आर, हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। जो डेल आर होता है हमारे पास वो क्या होता है, कर्ल बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल वाई जे कैप कर्ल बाई कर्ल जेड के कैप, और बाहर हमारे पास आ जाएगा जी आर, क्योंकि यहाँ पे क्या है आर है, ठीक है जी। आर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कर्ल आर बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के कर्ल आर बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस के कर्ल आर बाई कर्ल जेड के कैप। हाँ जी, मैंने इसको कर दिया इस टाइप से ऑपरेट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमारे पास आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिया हुआ है, और आर की कंडीशन हमारे पास ये भी दी हुई है। गिवन क्या है, आर इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब क्या है जी, आर वेक्टर हमारे पास एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप पढ़ चुके हैं मैग्नीट्यूड निकालना, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था ना, तो अब हमारे पास क्या 3 कंपोनेंट्स है। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दे बोथ साइड, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, कर्ल आर बाई कर्ल एक्स की वैल्यू निकालनी है, कर्ल आर बाई कर्ल वाई की वैल्यू निकालनी है, कर्ल आर बाई कर्ल जेड की वैल्यू निकालनी है। मुझे देखो ये तीनों वैल्यू सेम दिख रही है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। मैं किसी एक की वैल्यू निकाल दूँ और दो को हम क्या करके लिख सकते हैं, सिमिलरली करके लिख सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से क्या निकालता हूँ मैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव, तो 2r कर्ल आर बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू 2x। हाँ जी, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, या फिर चलो दूसरे वैल्यू निकाल लेते हैं, सिमिलरली करके निकालना चाहो तो 2r कर्ल आर बाई कर्ल वाई 2y और 2r कर्ल आर बाई कर्ल जेड 2z। अब देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कैंसिल आउट, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर कैंसिल आउट, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर कैंसिल आउट। हाँ जी, तो यहाँ से कर्ल आर बाई कर्ल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में आर, कर्ल आर बाई कर्ल वाई क्या हो जाएगा, वाई
अपॉन में आर, और कर्ल आर बाई कर्ल जेड क्या हो जाएगा, जेड अपॉन में आर। ठीक है, तो कर्ल आर बाई कर्ल एक्स, एक्स अपॉन आर, कर्ल आर बाई कर्ल वाई, वाई अपॉन आर, और कर्ल आर बाई कर्ल जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को हम क्या कर दें, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल आर इज इक्वल टू कर्ल आर बाई कर्ल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस के वाई अपॉन आर जे कैप प्लस के जेड अपॉन आर के कैप। ठीक है जी, तो यहाँ से 1/r कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है जी, 1/r, और ये वैल्यू किसकी है, आर वेक्टर की है, तो डेल आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/r आर वेक्टर। क्या हमें यही प्रूव करना था, हाँ जी। तो फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया, फर्स्ट प्रूफ। अब बात करेंगे सेकंड प्रूफ की। जल्दी से फर्स्ट प्रूफ को आप नोट कर लीजिए, ये प्रूफ दोनों पार्ट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, एमडीयू के अंदर भी और केयू के अंदर भी। ठीक है जी, जल्दी से इनको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान है। अब हम फर्स्ट पार्ट का यूज करके सेकंड पार्ट को प्रूव कर लेंगे। ठीक है जी, अब ये वैल्यू यहाँ पे काम आने वाली है, कर्ल आर बाई कर्ल एक्स के लिए क्या होती है, एक्स अपॉन आर, कर्ल आर बाई कर्ल वाई के लिए क्या होती है, वाई अपॉन आर, कर्ल आर बाई कर्ल जेड के लिए क्या होती है, जेड अपॉन आर। ठीक है जी, हमने निकाली है अभी, ओके। इनका मैं अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यूज करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ आ जाएगा कि वैल्यू कहाँ से आई है। ठीक है, इसीलिए इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, जरूरी होता है। और आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। ठीक है जी, और आर वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास डेल आर की पावर एन, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कर्ल आर की पावर एन बाई कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल आर की पावर एन बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस के कर्ल आर की पावर एन बाई कर्ल जेड के कैप। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी। हमें इसके वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हमें पता है कि जो आर स्क्वायर है हमारे पास, उसके वैल्यू तो हमारे पास, चलो मैं इसके लिए निकाल लेता हूँ। ठीक है, जो आर हमारे पास है वो इसका मैग्नीट्यूड है, राइट। आर हमारे पास मैग्नीट्यूड है, आर इज इक्वल टू आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास होगी। इसको यहाँ से सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2, जो रूट होता है उसको 1/2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, आर की पावर एन करनी है बोथ साइड। ठीक है जी, क्या करनी है, आर की पावर एन बोथ साइड करनी है। तो आर की पावर एन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर n/2। हाँ जी, बनेगा n/2, nth रूट हमारे पास है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो n r की पावर n-1, और r का करेंगे तो कर्ल r बाई कर्ल x, यहाँ से करेंगे तो पावर को आगे लेके आएंगे n/2, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, और पावर में से 1 माइनस करना है, तो n/2 माइनस के 1। ठीक है जी, और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव यहाँ से क्या आएगा, 2x। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो r की पावर n-1, और कर्ल r बाई कर्ल x की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट इज हमारे पास क्या आई थी, x अपॉन r। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n/2 माइनस के 1। ठीक है जी, सिमिलरली r की पावर n-1 y अपॉन r, वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर n/2 माइनस के 1, एंड r की पावर n-1 z अपॉन r इज इक्वल टू z इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर n/2 माइनस के 1। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है, यूजिंग पार्ट फर्स्ट, हमने फर्स्ट पार्ट का यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है जी, x/r।
राइट। हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। और उसकी वैल्यू हमारे पास कर्ल आर की पावर एन, ठीक है, कर्ल आर की पावर एन बाई कर्ल एक्स, ये वैल्यू हमारे पास ये आती चली गई, राइट। तो इन वैल्यूज को हम यहां पे पुट कर दें, हाँ जी। तो यहां से हमें क्या चाहिएगी, कर्ल आर बाई कर्ल एक्स, तो हमें कर्ल आर की पावर एन बाई कर्ल एक्स ये वैल्यू में निकालनी थी। तो कर्ल आर की पावर एन बाई कर्ल एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है जी। एन आर की पावर एन माइनस वन कर्ल बाई कर्ल एक्स, कर्ल आर बाई कर्ल एक्स, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, ये टर्म ना निकालते हुए, मैं डायरेक्ट इसको, चलो मैं इसको क्या करता हूँ, ये टर्म नहीं निकालता, क्वेश्चन फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी साइड से सोल्व आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था, ठीक है जी। हमने इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आया एन आर की पावर एन माइनस वन कर्ल आर बाई कर्ल एक्स, ठीक है। लीजिए ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था, हमने इसको ओपन कर दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास आ गया कर्ल आर बाई कर्ल, यानी कर्ल आर की पावर एन बाई कर्ल एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सिमिलरली ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, कर्ल आर की पावर एन बाई कर्ल वाई की है, और ये वैल्यू हमारे पास कर्ल आर की पावर एन बाई कर्ल जेड की वैल्यू, ठीक है। इन वैल्यूज़ को उठा करके हम यहाँ पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको 2, क्योंकि वह फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट पार्ट में दे दी थी, ठीक है जी। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, तो देखो यहाँ से डेल आर की पावर एन इज इक्वल टू कर्ल आर की पावर एन बाई कर्ल एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, आर की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग पार्ट फर्स्ट, हमने यूज किया था ना। तो ये बनेगा हमारे पास आर की पावर एन माइनस वन एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस आर की पावर एन माइनस वन वाई अपॉन आर जे कैप, आर की पावर एन माइनस वन जेड अपॉन आर के कैप, ठीक है। अब आर के पावर एन माइनस वन यहाँ पर है, आर यहाँ पे है, तो एन माइनस वन ये आर ऊपर जाएगा, माइनस वन माइनस के टू, तो आर की पावर एन माइनस टू अंदर बचेगा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, तो आर की पावर एन माइनस टू, और ये बनेगा हमारे पास आर वेक्टर, ठीक है जी, ठीक है। और एक हमारे पास एन भी था कहीं पे, ये एन था ना हमारे पास, वो ने वहाँ कैंसिल आउट किया था, तो यहाँ पे ये एन भी आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन भी आ जाएगा, ठीक है, एन एन और एन, तो यहाँ से एन भी हमारे पास आ गया कॉमन, तो डेल आर की पावर एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एन आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, जो कि हमें यही प्रूव करना था, ठीक है जी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, हमने जस्ट क्या किया है, ये आर वेक्टर था हमारे पास, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड के इक्वल था, तो हमने जस्ट इसी को सोल्व आउट कर लिया डेरिवेटिव इसका। तो डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, एन आर की पावर एन माइनस वन, फिर आर का करेंगे कर्ल आर बाई कर्ल एक्स, और कर्ल आर बाई कर्ल एक्स की वैल्यू फर्स्ट पार्ट से हमने पुट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली हमने एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिया, सिमिलरली हमने एक्स को जेड से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। इनको हमने उठा करके इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट्स, ठीक है। इनका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। अब बात आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास, इफ phi is equal to x square प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और e रेज टू पावर माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के जेड स्क्वेयर, ये हमारे पास है फाइंड ग्रेड फाई। ये हमारे पास क्या है, ग्रेड फाई, ठीक है जी। जो ग्रेडियंट फाई था वही हमारे पास क्या है, ग्रेड फाई है, ठीक है। हमें इसको कैलकुलेट करना है, कोई बात नहीं, कर देते हैं कैलकुलेट।
देखो 5 हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र दिस, ठीक है जी। तो हम क्या जानते हैं यहाँ से, वी नो दैट जो आर स्क्र है, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, देन हमारे पास क्या होता है जी, आर स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस के जेड स्क्र, ठीक है। तो यहाँ से जो ये वैल्यू है, क्या इस वैल्यू को मैं आर स्क्र के को लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, हाँ जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 इज इक्वल टू आर स्क्र, फिर ई की पावर माइनस जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास, आर की वैल्यू थी, आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो है हमारे पास, तो ये क्या आएगा हमारे पास आर के इक्वल, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या निकालना, ग्रेड फाई या फिर दिस डेल फाई, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इनका मैं डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो इनका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले डेरिवेटिव, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, कर्ल बाई कर्ल एक्स आर स्क्र ए के पावर माइनस एक्स आई कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल वाई आर स्क्र ए के पावर माइनस आर जे कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल जेड आर स्क्र ए के पावर माइनस आर के कैप, ठीक है जी। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, बाकी दो वैल्यू की वैल्यू तो क्या आएगी, सेम आएगी, सिमिलर आएगी मतलब, ठीक है जी। नाउ कर्ल बाई कर्ल एक्स आर स्क्र ए की पावर माइनस के आर इज इक्वल टू, यहाँ पर लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, तो ए की पावर माइनस आर इनटू में जो आर है, आर का कोएफिशिएंट कितना -1, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1 प्लस ए की पावर माइनस आर एज इट इज, और आर स्क्वायर का क्या आएगा हमारे पास 2r इंटू आर का भी आएगा कर्ल आर बाई कर्ल एक्स, सेम यहाँ पे आएगा हमारे पास। तो हमने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ठीक है जी। आर का करेंगे यहाँ से कर्ल आर बाई कर्ल एक्स आएगा, आर का करेंगे यहाँ से कर्ल आर बाई कर्ल एक्स आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से माइनस आर स्क्र ए की पावर माइनस आर प्लस ए की पावर माइनस आर 2r और कर्ल आर बाई कर्ल एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या होती है जी, एक्स अपॉन आर, ठीक है, क्या होती है एक्स अपॉन आर, राइट, ठीक है जी। अदरवाइज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2r कर्ल आर बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कर्ल आर बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस के आर ए की पावर माइनस आर प्लस ए की पावर माइनस आर 2 टाइम, और ये हमारे पास आ गया एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर माइनस आर कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 2 माइनस के आर, और ये बनेगा एक्स। तो सिमिलरली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, कर्ल बाई कर्ल वाई आर स्क्र ए की पावर माइनस आर, उसमें क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे वाई हो जाएगा, ए की पावर माइनस आर 2 माइनस आर वाई, कर्ल बाई कर्ल जेड आर स्क्र ए की पावर माइनस आर ए की पावर माइनस आर 2 माइनस आर, ये बनेगा हमारे पास जेड। अब इन वैल्यूज़ को उठा करके हमें पुट करना है कहाँ पे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इनकी वैल्यू हमने निकाल दी है, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दे, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो डेल फाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये वाली ए की पावर माइनस आर 2 माइनस आर एक्स, ठीक है, आई कैप, ठीक है जी, प्लस ए के पावर माइनस आर 2 माइनस आर वाई जे कैप प्लस ए की पावर माइनस आर 2 माइनस आर जेड के कैप। अब यहाँ से की पावर माइनस आर 2 माइनस आर कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। तो ये हमारे पास डेल फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की पावर माइनस आर 2 माइनस आर, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी थी जी, आर वेक्टर की, ठीक है। हो गया हमारे पास इतना काम, चेक कर लेते इसका आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है। थ्री 3.2 फर्स्ट पार्ट, ए की पावर माइनस आर
2 माइनस आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के जेड स्क्वेयर। ठीक है जी, हमारे पास यही इसका आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट वैसे आप निकाल सकते हो, चलिए कोई नहीं, कर देते हैं इसको भी। जल्दी से नोट कीजिए फर्स्ट पार्ट को, फिर सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें ये चीज़ तो यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये लाइन बार बना लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ दिया है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन हमारे पास, इफ आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के जेड स्क्वेयर, इवैल्यूएट ग्रेड ए की पावर आर स्क्वेयर। ठीक है जी, इसको हमने क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, इसको हमें फाइंड करना है। करते हैं फाइंड इसको। आर वेक्टर हमारे पास ये है, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी। हमें जो फाइंड करना है, डेल ए की पावर आर स्क्वेयर, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसको लिख सकते हैं कर्ल बाई कर्ल एक्स ए की पावर आर स्क्वेयर आई कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल वाई ए की पावर आर स्क्वेयर जे कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल जेड ए की पावर आर स्क्वेयर के कैप। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। नाउ कर्ल बाई कर्ल एक्स ए की पावर आर स्क्वेयर, तो ए की पावर आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, ए की पावर आर स्क्वेयर, फिर आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 2r, फिर r का डेरिवेटिव क्या आएगा कर्ल r बाई कर्ल x। ठीक है, तो e की पावर r स्क्वेयर 2r और कर्ल r बाई कर्ल x की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, x अपॉन r। यहाँ से कर्ल r बाई कर्ल x की वैल्यू, तो यहाँ से r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x e की पावर r स्क्वेयर। ठीक है, तो सिमिलरली देखो इसमें कितना अच्छा काम है, एक वैल्यू निकालो, दूसरी तीसरी को हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली करके लिख देंगे। तो कर्ल बाई कर्ल वाई ए की पावर आर स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा हमारे पास x के प्लेस पे y ए की पावर आर स्क्वेयर, कर्ल बाई कर्ल जेड ए की पावर आर स्क्वेयर, तो ये बनेगा हमारे पास 2z ए की पावर आर स्क्वेयर। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या करना है, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डेल ई की पावर आर स्क्वेयर या फिर ग्रेड ए की पावर आर स्क्वेयर। ठीक है जी, इसके वैल्यू हमने भी निकाल ली है, किसके इक्वल है 2x ए की पावर आर स्क्वेयर आई कैप प्लस के 2y ए की पावर आर स्क्वेयर जे कैप प्लस के 2z ए की पावर आर स्क्वेयर के कैप। तो 2 ए की पावर आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x आई कैप प्लस के y जे कैप प्लस के z ठीक है, और 2 ए की पावर आर स्क्वेयर ये हमारे पास बन जाएगा जी आर वेक्टर। ठीक है, अब समझ आया ये, अगर हम वो प्रूफ नहीं करते तो आपको चीज़ समझने थोड़ा टाइम लगता। ठीक है, तो चेक करते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या है। सेकंड पार्ट का आंसर 2 ए की पावर आर स्क्वेयर आर वेक्टर। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी से कीजिए नोट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो मैं इसको एच डी छोड़ देता हूँ इतना ही। ठीक है, क्योंकि इसका हमें फिर यूज़ करना है, बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसलिए बेटर है कि इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इफ फाई इज इक्वल टू, यानी फाई क्या फंक्शन हमारे पास, फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमारे पास है जी फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई प्लस के
वाई स्क्वेयर एक्स प्लस के जेड स्क्वेयर। फाइंड ग्रेड फाई एट द पॉइंट 1 1 1। ठीक है, ये हमारे पास है जी ग्रेड फाई, हमें ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे हम सिमिलरली का यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इंटू वाई है, यहाँ पे वाई स्क्वेयर इंटू एक्स है, यहाँ पे जेड स्क्वेयर ओनली। ठीक है जी, तो यहाँ सिमिलरली का हम यूज नहीं कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। देखो कैसे यूज करते हैं। हमें क्या निकालना? ग्रेड फाई। ग्रेड फाई, ठीक है जी, फाई हमारे पास गिवन है। ग्रेड फाई लिखे तो कर्ल बाई कर्ल एक्स, फाई की वैल्यू ये हमारे पास है, तो फाई आई कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल वाई, फाई जे कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल जेड फाई की कैप। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इतनी बड़ी जगह पे लिखेंगे इसको, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसको, ऐसा ना लिखने के बजाय हमने जस्ट उसका नाम लिख दिया फाई। ठीक है, तो अब कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स ये निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2xy। यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वेयर, यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है जी, कर्ल फाई बाई कर्ल वाई निकालते हैं। वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बनेगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2xy बनेगा, वहाँ पे नहीं है। और कर्ल फाई बाई कर्ल जेड निकालेंगे तो यार यहाँ पे जेड नहीं है, यहाँ पे जेड नहीं है, यहाँ पे आएगा 2z। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देना। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, ग्रेड फाई इज इक्वल टू 2xy प्लस के वाई स्क्वेयर आई कैप प्लस के एक्स स्क्वेयर प्लस के 2xy जे कैप प्लस के 2z की कैप। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब इन्होंने कहा है ग्रेड फाई को निकालना है इस पॉइंट पे, मतलब एक्स वाई जेड के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करनी है 1 1 1। ठीक है, तो एट पॉइंट 1 1 1, तो ग्रेड फाई की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी जी, एक्स वाई के प्लेस 1 1 पुट करना है, तो 2 + 1 3 आई कैप, 1 + 2 3 जे कैप प्लस के 2 के कैप, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का आंसर हमारे पास 3 आई कैप 3 जे कैप प्लस के 2 के कैप। ठीक है जी, जल्दी नोट करो। तो इसके बाद हम बात करेंगे, इनको हमारे क्वेश्चन में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें इसकी नीड नहीं थी, तो अब इसको यहाँ पे हटा भी सकते हो, इस चीज़ को, मर्जी आपकी, चॉइस है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इसकी नीड नहीं थी। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास है, इफ़ फाई इज इक्वल टू 3r स्क्वेयर, ठीक है जी, माइनस के 4r की पावर 1/2 प्लस के 6r की पावर माइनस के 1/3। ठीक है जी, ओके, एक सेकंड में म्यूट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हमारे पास फाई के वैल्यू आते हैं 3r स्क्वेयर माइनस के 4r की पावर 1/2 प्लस के 6r की पावर माइनस के 1/3। ठीक है जी, ये हमारे पास दे रखा है। सो दैट डेल फाई इज इक्वल टू 2 × 3 माइनस r की पावर माइनस 3/2 माइनस के r की पावर माइनस के 7/3, और बाहर हमारे पास क्या है r मीन्स क्या जी, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, दैट इज मोड के अंदर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है जी, ये हमारे पास, तो हमें पता है इसका। ठीक है, हमें निकालना फाई हमारे पास है, निकालना क्या जी, डेल फाई किसके को लाना चाहिए, इसके को लाना चाहिए। तो डेल फाई हमारे पास बनेगा कर्ल बाई कर्ल एक्स फाई आई कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल वाई फाई जेड कैप प्लस के कर्ल बाई कर्ल वाई जेड फाई के कैप। ठीक है जी, कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल फाई बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल फाई बाई कर्ल जेड के कैप। ठीक है, ओके जी, तो अब बात करते हैं कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स की। ठीक है,
ये हमारे पास है। तो इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 6r, ठीक है जी। और r का करेंगे तो कर्ल r बाई कर्ल x इंटू कर्ल r बाई कर्ल x माइनस के 4, r की पावर 1/2 का डेरिवेटिव कितना होता है जी 1/2, r की पावर 1/2 ये होता है हमारे पास, ठीक है। पावर को आगे लेके आओ, पावर में से 1 माइनस करो तो हमारे पास ये आता है, ओके। दैट इज हमारे पास 1/2 इंटू कर्ल r बाई कर्ल x, फिर यहाँ से करेंगे तो माइनस के 6/3 और r की पावर -1/3 -1 तो माइनस के 4/3 कर्ल r बाई कर्ल x, ठीक है। अब कर्ल r बाई कर्ल x यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो कॉमन निकाल दे 6r माइनस के 2 बाई r की पावर 1/2 करूँ या मैं इसको ऐसे लिख दूँ r की पावर माइनस के 1/2 माइनस के 2 r की पावर माइनस के 4/3 और 12 हमारे पास कर्ल r बाई कर्ल x, तो 6r माइनस के 2r की पावर -1/2 माइनस के 2r की पावर माइनस के 4/3 और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है जी x/r, ठीक है। अब r यहाँ से r यहाँ से r यहाँ से कॉमन निकाल करके कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो r यहाँ से कॉमन निकालें मतलब r से डिवाइड करना है, तो यहाँ से क्या बचेगा 6, इसको r से डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2 r की पावर माइनस के 3/2 -1/2 माइनस के -3/2 और माइनस के 2 r की पावर माइनस के 7/3 और बाहर हमारे पास आएगा जी x, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। तो अब सिमिलरली करके हम निकाल सकते हैं कर्ल फाई बाई कर्ल y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का काम ही नहीं रहा, एक्स वाई का चक्कर ही खत्म है जहाँ पे चेंज होता है। तो कर्ल फाई बाई कर्ल y इसके लिए हमारे पास क्या जाएगी 6 माइनस के 2r की पावर माइनस के 3/2 माइनस के 2r की पावर माइनस के 7/3 और यहाँ पे आ जाएगा जी y। कर्ल फाई बाई कर्ल z, तो ये वैल्यू 6 माइनस के 2r की पावर माइनस के 3/2 माइनस के 2r की पावर माइनस के 7/3 z, ठीक है। तो इनको हम क्या पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास, या फिर लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाती है जी डेल फाई इज इक्वल टू कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स, इसके वैल्यू हमारे पास ये आएगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ कॉमन निकाल देता हूँ 6 माइनस के 2r की पावर माइनस के 3/2 माइनस के 2r की पावर माइनस के 7/3, ठीक है जी। यहाँ से बचेगा हमारे पास एक्स वाई जेड, यानी एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, ठीक है। तो ये 6 माइनस के 2r की पावर माइनस के 3/2 माइनस के 2r की पावर माइनस के 7/3 और ये वैल्यू हमारे पास किसके जी r वेक्टर की है, ठीक है। चेक करते क्या हमें यही प्रूव करना था, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस के r की पावर माइनस 3/2 माइनस r की पावर माइनस के 7/3 r वेक्टर, ठीक है। तो 3 माइनस के r की पावर माइनस 3/2 माइनस r की पावर माइनस 7/3 और बाहर हमारे पास क्या आएगा जी r वेक्टर आएगा, ठीक है। चेक करते हैं r इन्होंने बोल्ड किया हुआ है, क्या किया हुआ है, इन्होंने r को बोल्ड भी नहीं किया हुआ है और डायरेक्ट इन्होंने सिंपल r लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल r तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा r वेक्टर आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन्होंने मिस प्रिंट किया हुआ बुक के अंदर ये चीज़ें, क्योंकि देखो हमारे पास क्या चीज़ आई हैं आई कैप जे कैप के कैप था, तो हमारे पास यहाँ पे आता r वेक्टर, ठीक है। r कब आता, r हमारे पास तब आता जब हम इसका क्या निकालते मैग्नीट्यूड निकालते, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता, तो उसको हम लिखते r वेक्टर r की ओर, ठीक है जी, या r स्क्वायर लिखते उसको या r लिखते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा ये r वेक्टर बनेगा, ठीक है। फिर शायद बोल्ड करना भूल गए होंगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए थर्ड क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी कीजिए आप इसको।
क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2x स्क्र आई कैप माइनस के 3yz जे कैप प्लस के x z स्क्र के कैप एंड फाई इज इक्वल टू 2z स्क्र माइनस के x क्यूब y, फाइंड ए वेक्टर क्रॉस डेल फाई एट 1, -1 और 1। ठीक है जी, इस पॉइंट पे मैं इसको फाइंड करना है, कोई बात नहीं, कर देते फाइंड। ए वेक्टर हमारे पास है, फाई हमारे पास है, हमें ये फाइंड करना ए वेक्टर क्रॉस डेल फाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल फाई के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो डेल फाई हमारे पास कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस के कर्ल फाई बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस के कर्ल फाई बाई कर्ल जेड के कैप, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब कर्ल फाई बाई कर्ल एक्स के लिए निकालते हैं। ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, फाई हमारे पास ही है तो इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 0, ये बनेगा हमारे पास माइनस के 3x स्क्वायर वाई। कर्ल फाई बाई कर्ल वाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये 0 तो माइनस के एक्स क्यूब, कर्ल फाई बाई कर्ल जेड का डेरिवेटिव करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा 4z। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास डेल फाई बनता है जी माइनस के 3x स्क्वायर वाई आई कैप माइनस के x क्यूब जे कैप प्लस के 4z के कैप। नाउ अब हमें जो निकालना है उस पर काम करेंगे, हमें निकालना ए वेक्टर क्रॉस डेल फाई। तो ए वेक्टर क्रॉस डेल फाई, ये हमारे पास क्या बनता है जी, आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर है तो पहले ए वेक्टर कंपोनेंट लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस के 3yz प्लस ये हमारे पास x z स्क्वायर, फिर डेल फाई कंपोनेंट माइनस के 3x स्क्वायर वाई माइनस के x क्यूब 4z। ठीक है जी, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है जी, R1 के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस डेल फाई आई कैप है तो ये कॉलम डिलीट, तो बनेगा हमारे पास माइनस के 3 4 जा 12 वाई जेड स्क्वायर। ठीक है जी, और माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 4 जेड की पावर 2 और बाहर आई कैप, फिर माइनस, ये कॉलम डिलीट, 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर जेड माइनस माइनस प्लस 3 एक्स की पावर 3 वाई जेड की पावर 2 जे कैप प्लस, अब के कैप की बारी, तो माइनस के 2 एक्स की पावर 5 और माइनस माइनस प्लस और एक माइनस के 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ये हमारे पास आ गया जी ए वेक्टर क्रॉस डेल फाई, लेकिन हमें निकालना किस पॉइंट पे है, हमें निकालना इस पॉइंट पे है। ठीक है जी, ए वेक्टर क्रॉस डेल फाई एट 1 -1 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 -1 दिस, x के प्लेस पे 1 पुट करना, y के प्लेस पे -1 और z के प्लेस पे 1। तो चलिए करते हैं पुट, यहाँ पे -12, y के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन गया, हमारे पास 12 हो गया, z की वैल्यू 1 है तो ये बनेगा हमारे पास 12। ठीक है, 1 और 1 तो ये बनेगा प्लस के 1 आई कैप। ठीक है जी, यानी x z के प्लेस पे तो 1 पुट करना है, y के प्लेस पे -1 है, जो चेंज आना साइन का वो किसकी वजह से आएगा, y की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस के 12, ये बन जाएगा प्लस के 1, फिर माइनस के, ये बनेगा 8, ये बनेगा हमारे पास माइनस के 3 जे कैप प्लस, ये बनेगा हमारे पास माइनस के 2, ये प्लस बन जाएगा तो माइनस के 9 के कैप, यहाँ पे मैंने के कैप नहीं लिखा, के कैप आएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे पास 13 आई कैप माइनस के 5 जे कैप
और माइनस के 11 के कैप, ये हमारा आएगा इसका फाइनल आंसर। इसका आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, क्या आंसर है क्वेश्चन 4 का, 13 आई कैप माइनस के 5 जे कैप माइनस के 11 के कैप। आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 4 कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।